लला, तो पतो है पितरों में जो एकादशी आती है उसे कौन सी एकादशी कहते हैं? उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। मैं तुझे इंदिरा एकादशी की कहानी सुनाती हूँ। इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत के साथ पूजा पाठ का भी बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है ना, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लल्ला, यह व्रत पितरों की आत्मा की शांति के लिए होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। मैं तुझे इसकी कथा सुनाती हूँ, तो ध्यान से सुनना। इस एकादशी का वर्णन महाभारत में भगवान कृष्ण ने किया था। इसकी कथा है ये। सतयुग में इंद्रसेन नाम का एक राजा था जो महेशमती क्षेत्र में राज किया करता था। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त थे और धर्मपरायण राजा भी थे और अपना राजपाट ठीक तरह से चला रहे थे। एक बार देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। राजा ने नारद जी का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पूर्व वह यमलोक गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिताश्री से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। जाकर मेरे पुत्र से कहो, यदि वह पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रखे तो उसके भाग्य से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प भी लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक पालन किया और व्रत रखा। ब्राह्मणों का पूजन किया। उनके इस प्रकार व्रत करने के प्रभाव से उन्हें उनके पिताश्री को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा और इस व्रत के कारण इंद्रसेन को भी वैकुंठ प्राप्त हुआ। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी से पितरों को मुक्ति मिल जाती है और पितृलोक आपको आशीर्वाद भी देते हैं। लल्ला, मेरे साथ बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बोलो इंदिरा एकादशी की जय।